अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज अपने एचआर सेशन में बहुत अरसे बाद एक एचआर सेशन में बात करूँगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन एक तो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के लेवल पे और मुल्की सतह पर होता है, लेकिन इदारे के अंदर, एक कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स क्या चीज़ है जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का कैरियर जो है वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कैरियर उनका जो है ज़ाया हो जाता है। ख्वाह वो स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री में देख, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख ले, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में देख ले, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स मेरे नज़र में हर जगह पे होते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे उसको पॉजिटिवली तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिवली टैकल किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदा है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में और फिर हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का बेल्ट है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से जो मैं देख रहा हूँ डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स जो है वो इतनी हद तक गई है कि बहुत सारे लोगों के कैरियर्स के साथ वो जो हाई एप से वो खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स है क्या? एक तो इदारे या कंपनी या ऑफिस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी खुद इन्वॉल्व हो, और जिस तरह डिफरेंट जो फेडरेशंस होती है एक। लेकिन आज जो मैं बात करूँ स्पेसिफिक टू एचआर टर्मिनोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉरवर्ड फॉर द पावर, स्ट्रेट अवे, नो मोर डेफिनेशन जो गूगल पे स्ट्रेट अवे, ये जो मेरा अपना एचआर को जो मैंने पढ़ा है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का 6 ईयर एक्सपीरियंस है, स्ट्रेट अवे फॉर अ पावर ये यूज़ होता है। जब आपके मैनेजर ए है और बी और सी उसके सबऑर्डिनेट है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, जब ए को पता चले कि बी जो है वो उसकी कंपिटेंसी, उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो तगड़ापन है वो मुझसे आगे जा रहा है, तो ये यहाँ पॉलिटिक्स स्टार्ट कर लेगा। जब इन दोनों के बीच में भी जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, इट्स बेटर टू बी कंपेटिटर, कंपटीशन करे, लेकिन यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है कंपटीशन इस पोजीशन को पहुँचने के लिए। लेकिन जो मेरा अपने एक्सपीरियंस है, मोस्टली टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप नहीं होता, और मसला यहाँ होता है। और यहाँ अगेन वही टर्मिनोलॉजी, राइट मैन फॉर राइट जॉब जो है उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो उसको कुछ आता नहीं है, तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं। और अक्सर ये मिस्टर एट टॉप लेवल पे ऐसे गेम्स खेलता है, ऐसी कम्युनिकेशन थ्रो करता है, ऐसी ईमेल थ्रो कर लेता है कि वो बी और सी को इतना अंडर प्रेशर रख लेता है कि बी और सी खुद बेचारे जो सोचते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये ईमेल्स मेरे पीछे क्यों। असल में पूरा ड्रामा ए ने बनाया होता है। ए जो है उसने अपनी इसको एज ए जागीर समझी, और वो कई सालों से एक चेयर पे, एक पोस्ट पे बैठा होता है। ही इज़ इवन अनकेपेबल ही नहीं है इसका, लेकिन पॉलिटिक्स वो इस तरह कर रहा है कि उसने पूरे जो सेटअप को है उसको यरगमाल बनाया। मी सॉरी फॉर यूजिंग यरगमाल वर्ड इन एचआर सेशन, बट इट इज़ ट्रू। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इसमें होता है, लेकिन मोस्टली ए जो है वो अपनी सीट बचाने के लिए अपने आप को इससे ऊपर जो लोग हैं उसमें ज़्यादा ऊपर दिखाने के लिए जो है वो बी और सी को ख़राब कर लेता है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने लेके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वाज डूइंग बीबीए, तो एक एचआर का सेशन था, तो हमारे जो, मैं इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा और जिस टीचर या मैडम से ये मैंने बात सुनी थी मैं उसका नाम नहीं लूँगा। बात ये थी कि यही इसी टॉपिक के तनाजुर में बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्टेड मैडम, सुना है कि डॉक्टर नासिर अली ख़ान जो है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के डायरेक्टर है, वो चला गया और दूसरा डायरेक्टर है, डायरेक्टर शाहजहान साहब, वो आ रहे हैं, तो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? एंड शी रिप्लाइड कि हम क्यों सोचें, वो सोचे कि वो किस जंजाल में आ रहे। मीन्स उस टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में भी पॉलिटिक्स पीक पे थे। आई एम सॉरी अगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोई फैकल्टी या स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट ये बात सुन रहे, किसी को मैंने हर्ट किया, आई एम सॉरी, बट इट वाज अ टाइम। तो शी सेड कि वो सोचे जो यहाँ पे आ रहे, तो समटाइम्स बी और सी भी इतना पावरफुल हो जाती है, बी और सी के वो एक को टफ टाइम दे देते, ये भी एक अच्छी वो है
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा। मैं सारे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वहाँ भी पॉलिटिक्स पीक पे थे। और जो है यहाँ पे मैं आज एक वीडियो भी देख रहा था, और मैं जितनी भी जहाँ पे पॉलिटिक्स पीक में थे, लाइक एक गाड़ी है वो ख़राब है, उसको 4 लोग जो है धक्का दे रहे हैं। 4 लोग एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो चाहिए कि वो इस स्पीड से जाए आगे और स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, घंटे बाद भी यहाँ पे है, वो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये 4 लोग का जो धक्का जो है, जो उनकी डायरेक्शन जो है, जो उनकी एबिलिटीज़ जो है, जो उनकी स्किल्स जो है, जो उनकी नॉलेज जो है, जो उनकी एफर्ट्स है, जो उनकी कमिटमेंट्स है, जो उनकी इन्फ्लुएंसिंग है, जो उनकी समझ है, जो उनकी एक्सपीरियंस है, वो 2 बंदों की जो है वो इस तरफ है और 2 बंदों की इस तरफ है। लाइक ये जो है, मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे नीट एंड क्लीन आप लोग के सामने रख दूँ, तो 2 बंदों का इस साइड पे है और 2 बंदों का इस साइड पे है, तो वो एक दूसरे को फिर क्रॉस कर लेते हैं और गाड़ी यहाँ के यहाँ रह जाती। कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतने कैपेबल लोग हैं कि वो एक दूसरे की, जिसको हम लेग पुलिंग भी अक्सर कहते हैं, इतनी लेग पुलिंग कर लेते हैं कि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को भी कुछ करने नहीं दे। रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से रॉन्ग डिसीजन आते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के करियर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में मैंने बात की और डिफरेंट एंगल से मैंने बात की, तो खुदारा अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से बचाएं। एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स चल रहा है, तो अगर आप खामोश भी बन रहते हैं तो आपके साथ वो आ जाती है। लेकिन थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी गोल्स क्या है। अगर आप जो है वाई नॉट कि ये 4 लोग जो एक गाड़ी को धक्का दे रहे, इनकी डायरेक्शन सेम हो, उनको कोई सुपरवाइज ना करें, कोई लाइन मैनेजर ना हो, लेकिन वो इतना मोटिवेटेड हो कि वो गाड़ी को एक डज में आसमान तक पहुंचा दे। अनफॉर्चुनेटली विद दिस नोट मैं आज का सेशन ख़त्म करूँगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ सालों से और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में और कुछ मल्टीनेशनल जो इस खैबर पख्तूनख्वा में है, उनको कुछ अनासर ने, कुछ लोगों ने, आप लोग आज सोचेंगे कि मैं HR से ज़्यादा इसको ख़ुद पॉलिटिकल अंदाज में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बट इट इज़ फैक्ट। यरगमाल बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ लोग कई सालों से कुछ सीट्स पे बैठ के जो है कंपनीज का बेड़ा गर्क किया है। और एंड ऑफ द डे यंगस्टर यूथ की जो यंग स्लॉट उनकी कैरियर्स को, जो वर्कर्स है वो जो है वो ख़राब हो रहा है। बट विद दिस नोट के आज का सेशन मेरा जो था, ये मेरा अपने HR टॉपिक्स का रेगुलर सेशन था। टॉपिक ये आ गई, एग्जांपल मैंने कुछ ऐसी दी, कुछ मेरे एक्स कुलीग इसको बुरा ना माने, कुछ मेरे सीनियर्स, कुछ मेरे बॉस जो है, आई एम सॉरी फॉर से, इसको बुरा ना माने, इट्स माय रूटीन HR सेशन। विद दिस नोट के इंशाल्लाह अगले दिन और नए HR टॉपिक के साथ आप लोग के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे साहिबजादा हैदर जान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।